Hello everyone, welcome to all of you in the online platform of Navsarda Senior Secondary School, Bunna. So then today we are going to start the second lesson of 8th class Geography. Abiotic resources, land, soil and waters. जो लास्ट लेसन हमने किया था रिसोर्सेज का, उसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज के बारे में स्टडी किया था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए काइंड ऑफ रिसोर्सेज दैट वाज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द बायोटिक एंड अबायोटिक. अबायोटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड ये लेसन है. अबायोटिक रिसोर्सेज जैसा कि हमने पढ़ा था कि जिनमें जीवन होता है, लैंड, सॉइल एंड वाटर्स, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इन रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट लैंड रिसोर्सेज. भूमि संसाधन क्या है? लैंड रिसोर्सेज रेफर टू द शेप, फॉर्म एंड नेचर ऑफ लैंड सरफेस. भूमि की ऊपरी सतह का जो नेचर होता है, जो उसका शेप होता है, जो आकार होता है, उन सभी प्रकार के जो शेप्स हैं उनको लैंड रिसोर्सेज कहा जाता है. दे प्रोवाइडेड शेल्टर टू द बोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गन्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गन्स. जीव और अजीव सभी के लिए ये एक सरफेस उपलब्ध कराते हैं. ये भूमि संसाधन जो है, शेल्टर यानी कि छत, उनके रहने योग्य स्थान, ये उपलब्ध करवाते हैं. द रिसोर्सेज ऑन द अर्थ कंटेन लॉफ्टी माउंटेन, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेट्यूज, आइलैंड, different kind of land resources found in the all of the world on surface. जिसमें आपके माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, मैदानी भाग हैं, आइलैंड हैं, तो सभी प्रकार के लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं. As natural resources they provided all the essential product to satisfy human need. मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए सभी essential things जो हैं वो भूमि पर पाई जाती है. The land covers about 30% of the total area of the earth surface. भूमि जो है लैंड, टोटल सरफेस एरिया जो है अर्थ का, उसका 30% कवर करती है. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया. विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो 30% भूमि पर रहती है. यानी कि अर्थ सरफेस का जो 30% पार्ट है जिस पे लैंड पाई जाती है, वहाँ पर ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है. ऑल पार्ट्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली हैबिटेट. सम पार्ट्स आर आइदर स्पेयरली पॉपुलेटेड और अनहैबिटेटेड. तो सभी जगह ये वितरण जो है जनसंख्या का, ये समान नहीं है. कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे नहीं है जनसंख्या. तो इस हिसाब से इसे 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है. लेस हैबिटेटेड एरिया यानी कि जहाँ पर निवास स्थान कम होता है, लेस हैबिटेटेड एरिया होता है. हाईली हैबिटेटेड एरिया वो होता है जहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है. लेस हैबिटेटेड एरिया में माउंटेन आते हैं आपके, स्टेप, स्लोपी, रेग्ड जो भूमि होती है, लैंड होती है, वो आते हैं. एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन्स जहाँ पर या तो ज़्यादा गर्मी होती है या फिर ज़्यादा ठंड होती है, ऐसे एरिया जो आपके पोल की तरफ मिलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल. वेदर लोडेड एरिया जहाँ वाटर लोडेड एरिया होता है, बाढ़ वगैरह आती है, पानी का भराव होता है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या कम रहती है. इसी प्रकार से हाईली हैबिटेट एरिया जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, जो जनसंख्या के रहने के लिए अनुकूल है. रिवर वैली जो नदी घाटियाँ होती है, ऑल ऑफ द वर्ल्ड रिवर वैली जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंसंट्रेशन उसमें होता है. नदी घाटियों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है. प्लेन एरिया में भी है फर्टिलाइज्ड सोल, जहाँ पर मैदानी भाग होते हैं, उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पर जनसंख्या का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. ग्रासलैंड, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, मैदानी भाग है, उनमें बहुत ज़्यादा जनसंख्या का निवास है. तो ये एरिया जो है जहाँ पर जनसंख्या वितरित है. द लैंड इज अनइवनली इनहेबिटेटेड. दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स. ये जो जनसंख्या का वितरण है, ये
विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, यानी कि जनसंख्या कम क्यों है इसके भी बहुत सारे कारण हैं, जनसंख्या ज़्यादा क्यों है इसके भी बहुत सारे कारण हैं कि कहीं पे जनसंख्या का कम या ज़्यादा होना। दीज आर द क्वालिटी ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सोल, क्लाइमेट एक्स्ट्रा। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? क्वालिटी ऑफ लैंड, भूमि की गुणवत्ता कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जल की उपलब्धता कितनी है, जल कैसा है, ये सारी चीज़ें, फर्टिलिटी ऑफ सोल, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो क्या है, और क्लाइमेट, जलवायु वहाँ की कैसी है, एक्सट्रीम जलवायु है या फिर जो है अनुकूल जलवायु है, जो कि फेवरेबल क्लाइमेट होती है वो है, किस प्रकार की क्लाइमेट है, ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन वहाँ पर किस प्रकार की होगी। पॉपुलेशन एडिक्वेट प्रेजेंटेशन of these resources attract a high number of people use land resources to meet their requirement। लोग जो हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए भूमि पर निर्भर हैं, भूमि से अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मैप दिया गया है वर्ल्ड का, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। तो बिलो 10 यानी कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में 10 पीपल्स रहते हैं। ऐसे एरिया भी वर्ल्ड में हैं जिनको येलो कलर से दिखाया गया है इस पूरे वर्ल्ड मैप में, जिनमें से रशिया का इलाका, यूरोप का कुछ एक भाग, ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर भाग, अफ्रीका का इलाका कुछ, नॉर्थ अमेरिका में जैसे कनाडा। तो ये सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। इसके बाद 10 से 50 के बीच में है जो ऑरेंज से दिखाया गया है, ग्रीन कलर से 51 से 100 तक जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी दर्शाया गया है, और अबो 200 दिखाया गया है जिसमें आपका भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, या एशिया के ज़्यादातर इलाके जहाँ जनसंख्या का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब है लैंड यूज़। अब भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, कैसे लोग लैंड यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस एक्स्ट्रा परफॉर्म्ड ऑन द लैंड सरफेस, दीज आर द कलेक्टिव टर्म्ड एज लैंड यूज। जो भूमि का उपयोग है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी आती है, जिसमें बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हम करते हैं। फॉरेस्ट्री जो है जंगल, पेड़ पौधे हम उगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, ये इन सभी कार्यों के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। लैंड यूज रेफर टू द लैंड अंडर एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग एनिमल्स एंड लैंड यूज फॉर रोड्स, बिल्डिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्श लैंड, वाटर्स लैंड एंड द लैंड अंडर फॉरेस्ट। जो ये भूमि है इसका उपयोग हम रोड बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उपयोग में लाते हैं। यूजुअली पीपल्स हैव देयर ओन लैंड ऑन विच दे डू फार्मिंग और मेक हाउसेस। जो लोगों की खुद की ज़मीनें होती हैं उस पर वो फार्मिंग करते हैं, मेक हाउसेस अपने घर बनाते हैं। तो ये मुख्य रूप से लैंड यूज़ पैटर्न है जिसके लिए हम उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ लैंड, भूमि जो है वो कितने प्रकार के होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। दो प्रकार की भूमियाँ होती है स्वामित्व के आधार पर, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन अगर हम बात करें ओनरशिप की तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप देयर आर टू टाइप ऑफ लैंड्स, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। व्हाट आर द प्राइवेट लैंड? इट इज़ owned by the individual. Private land is used by an individual or his family members. This type of land is used for personal purpose only. जो प्राइवेट लैंड होती है वो एक व्यक्ति विशेष की होती है जो उसकी फैमिली यूज़ करती है और वह समय उसको यूज़ करता है, पर्सनल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो है आपकी प्राइवेट लैंड है। दूसरा है कम्युनिटी लैंड। इट इज़ owned by a community for some common process such as collection of fruits, grain, nuts, water, vegetable, medicine, herbal, etc. अब दूसरी होती है कम्युनिटी, जो पूरा समुदाय उसको उपयोग में लाता है। कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है जैसे, और ग्रेन हैं, नट्स हैं, वाटर या पानी जो जलाशय हैं, इन सभी का उपयोग जो सारे लोग करते हैं वो कम्युनिटी लैंड होती है। द कम्युनिटी लैंड इज़ आल्सो टर्म्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो कम्युनिटी लैंड होती है उसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है क्योंकि ये सभी के साझे स्रोत होते हैं।
तो ये आपका लेसन जो आज हमने स्टार्ट किया है उससे संबंधित कुछ बातें थी। अबॉयटिक रिसोर्सेज में लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, हैबिटेट क्या हैं, ये हमने इसमें पढ़ा था। इसके बाद ये दोनों मैप आपने देखे होंगे जहाँ पर जनसंख्या का वितरण है और भूमि का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड तक हमने ये किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे और यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।